अगर आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की है या आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए मैं कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ। काइंडली आप इन पॉइंट्स को फॉलो करें ताकि आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन जाए और उसके साथ साथ आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी हासिल कर सकें। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है, ये हम डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि इन पॉइंट्स को मैं ख़ुद फॉलो कर रहा हूँ ताकि मैं क्लाइंट्स पे इन्हिसार न करूँ या मैं अपवर्क पे या किसी और फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे इन्हिसार न करूँ और मुझे कोई टेंशन ना हो कि मेरे पास क्लाइंट्स है या नहीं है और जितने भी मेरे सर्कल है या मेरे एक्सपेंसेस है वो आराम से चल रहे हैं। तो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपने अपने लिए एक इमरजेंसी फ़ंड जो है वो स्टेबल करना है और उसमें आपके कम से कम 6 मंथ से लेकर 12 मंथ्स की आपकी जितनी भी एक्सपेंसेस हैं मंथली वो आपने सेव रखनी है। लेट्स सपोज अगर आपकी जो मंथली एक्सपेंसेस है वो $500 है तो आपको 6 मंथ्स के लिए आपको $3000 चाहिए और इस तरह अगर आपने 12 मंथ्स की सेविंग रखनी है अपने पास तो आपने कम से कम $6000 अपने पास बैंक अकाउंट में या किसी भी जगह म्यूचुअल फंड में या किसी भी ऐसी जगह रखनी है इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको वो आपके डिस्पोजल पे हो वो सारे और आप उसको इजीली एक्सेस कर सके। इससे होगा क्या, लेट्स सपोज अभी आप फुल टाइम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, आप एक जॉब कर रहे थे या आपका कोई बिज़नेस था उसमें आपको कोई खातिर ख़्वाह कामयाबी नहीं मिल रही थी तो आप फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाहते हैं। तो इससे होगा ये कि लेट्स सपोज आपको फर्स्ट मंथ 2 मंथ्स आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो आप इससे जो आपका इमरजेंसी फ़ंड है उससे सरवाइव करेंगे और उससे अपनी एक्सपेंसेस निकालेंगे। इन 2 मंथ्स में आप अपने स्किल्स पे काम कर सकते हैं और इस हिसाब से आप और स्किल्स लर्न कर सकते हैं और अपना फ्रीलांसिंग कैरियर स्टेबल कर सकते हैं और मल्टीपल स्किल्स सीख के आप कुछ बेहतर फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेप है आपने लिए अपने इमरजेंसी फ़ंड जिसमें आपका कम से कम 6 मंथ्स या 12 मंथ का जो एक्सपेंस है वो अपने पास सेव रखना है। अगर आप स्टूडेंट है या आप पे फैमिली डिपेंडेंट नहीं है या आप सिर्फ खुद ही सारे ख़र्चे अपने उठा रहे तो आप फुल टाइम फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको किसी तरह का कोई मसला नहीं होगा इतना जितना एक फुल टाइम जो जॉब कर रहा है जिस पे घर के ख़र्चे हैं या बाकी उसने ख़र्चे चलाने हैं तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है फुल टाइम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना। तो अभी हम आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने लिए एक स्पेसिफिक बजट बनाएं और उस बजट के हिसाब से ही अपने एक्सपेंसेस जो है वो सारे लगाए। लेट्स सपोज आपका वही हम एग्जांपल लेते हैं कि $500 पर मंथ आपका एक्सपेंस है तो ईच एंड एवरीथिंग आप अपने पास लिख के कि आपके पास लेट्स सपोज $1000 आपने कमाए हैं तो $500 आपने स्पेंड किए हैं। अभी आपके पास $500 की सेविंग होनी चाहिए या किसी जगह वो आप इंटरेस्ट बेस पे या जिस तरह म्यूचुअल फंड्स होते हैं या जिस तरह और काफ़ी ज़्यादा एवेन्यू आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम आपको अपने जो सैलरी है या जो आपकी इनकम है उसमें 20% मंथली आपके जितने भी पैसे हैं बनते हैं वो आपने इन्वेस्ट करने हैं। तो वही बात अपनी जो सेकंड पॉइंट है कि आपने अपना एक बजट बनाना है और उस हिसाब से आपने उसको सारे जितने भी बजट है उसको फॉलो करना है और 20% आप किसी जगह लाजमी इन्वेस्ट करें। अब हम आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट की तरफ आपकी फ्रीलांसिंग कैरियर के बारे में है कि लेट्स सपोज अगर आप एक क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं या 2-3 क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं और आप $500 पर मंथ उनसे चार्ज कर रहे हो और यही आपका सर्कल चल रहा है। इन केस आपको कोई क्लाइंट चला जाता है तो आपका जो मंथली बजट होता है वो डिस्टर्ब होता है। तो आप इस तरह कर लिया करें कि अपने लिए 5 या 6 या 10 जितने भी आपके एक्सपेंसेस है उस हिसाब से क्लाइंट्स ढूंढे। बिल्कुल अगर आप किसी क्लाइंट को $100 पर मंथ चार्ज करते हैं बेशक उन क्लाइंट्स को $50 पर मंथ चार्ज करें लेकिन उनके साथ 6 मंथ्स का 12 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट साइन करें ताकि आपको ये श्योरिटी हो कि विद इन 5 मंथ 6 मंथ्स आपके पास इतना काम है कि आपके जो एक्सपेंसेस है वो ईज़िली आप बेयर कर पाएंगे तो आप ईज़िली अपना जो सस्टेनेबल इनकम है वो ले पाएंगे। और इसके बाद जब आपकी एक इनकम स्टेबल हो जाए उसके बाद जब आपके पास न्यू क्लाइंट्स आना स्टार्ट हो जाए या आप न्यू बिडिंग जब स्टार्ट करें तो उसके अगेंस्ट आप अपने क्लाइंट से मैक्सिमम जितना हो सके वो चार्ज करें। लेट्स सपोज
आप एक क्लाइंट से 100 चार्ज करें, तो जो आपका नया क्लाइंट आएगा, क्योंकि अब ये आप स्टेबल है, आपके पास ऑलरेडी है काम, तो आप उससे 150, 200 या जितना वो दे सकता है उस हिसाब से आप उसको लिवरेज करें और उससे ज़्यादा कमाएं। अभी हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे कि आप अपने लिए मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बनाएं। देखिए, अगर आप सिर्फ फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो सिर्फ फ्रीलांसिंग पे आप सरवाइव नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने सेकंड नंबर पॉइंट में बताया था कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और मिनिमम 20% आपकी जितनी भी पोर्टफोलियो बनती है उस हिसाब से आपने किसी जगह इन्वेस्ट करने हैं। सेविंग नहीं करनी आपने। सेविंग भी अच्छी चीज़ है, लेकिन सेविंग से ये होगा कि आपके अगर पास लेट सपोज 1 लाख रुपीज़ पड़े हैं तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू डिवैल्यू होके कम हो जाती है। तो अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो कम से कम अगर वो आपके जो पेमेंट है या जितने भी आपके रिकरिंग क्लाइंट्स के पैसे आ रहे वो आप इन्वेस्ट करें तो उसके अगेंस्ट आपको एक छोटा सा इंटरेस्ट या म्यूचुअल फंड से जो आपको इनकम आती है वो आपके पास आती रहेगी, आपके पैसे भी कम नहीं होंगे और कुछ ना कुछ उसमें इंक्रीमेंट होगी। इसके अलावा आप फिर 2 तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक है पैसिव इनकम से आप इन्वेस्टमेंट लेके आना और दूसरा होता है एक्टिव। लेट्स सपोज हम एक्टिव की डिस्कशन करते हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप फ्लायर बना सकते हैं, टी शर्ट्स बना सकते हैं, आइकन पैक्स बना सकते हैं, डिफरेंट वेबसाइट पे वो लगा सकते हैं और उनको सेल कर सकते हैं। 1 टाइम की आपकी मेहनत है, लेकिन उससे ये होगा कि आपके फिर रिकरिंग क्लाइंट्स बन जाएंगे और आपके उससे पैसिव इनकम बन जाएंगी। अगर आपका कोई क्लाइंट वो टी शर्ट डिज़ाइन ख़रीदता है, आपको एक मिनिमम फ़ीस पे कर देती है वो वेबसाइट और आप उससे अपनी कुछ ना कुछ इनकम जनरेट कर सकते हैं। इस तरह आप यूट्यूब पे वीडियोस बना सकते हैं। इस तरह आप अपने लिए SEO के चेक लिस्ट बना के सेल कर सकते हैं, मार्केटिंग के चेक लिस्ट सेल कर सकते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल के चेक लिस्ट या इस तरह और बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, वो बना के आप अपने लिए एक पैसिव इनकम बना सकते हैं। इसके अलावा एक्टिव इनकम में आप अपनी सर्विसेज को किसी भी दूसरे मार्केट प्लेस पे दे सकते हैं। आप स्टोर्स बना सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर्स बना सकते हैं, वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, कंसल्टेंसी से रिलेटेड आप सर्विसेज दे सकते हैं। तो आप अपने लिए बहुत एक्टिव और पैसिव इनकम जनरेट करें ताकि आपके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम हो और आप किसी भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे या किसी एक स्टोर पे या किसी एक इनकम स्ट्रीम पे डिपेंडेंट ना हो और आपके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम आए और आपका जितना भी सर्कल है, जितने भी आपके खर्चे वो आराम से निकले। अभी हम आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। इस पॉइंट को अभी मैंने खुद एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, तो आपके भी लिए रिकमेंडेड यही है कि आप भी इसको लाजमी एक्सप्लोर करें। इसको हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। लेट्स सपोज आपके पास 5 क्लाइंट्स है, आप उनका रेगुलरली काम कर रहे हैं और अच्छे से काम करें, तो आपके पास 2-3 एक्स्ट्रा क्लाइंट आ जाते हैं और उनका काम आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा। या इस तरह है कि लेट्स सपोज आप वर्डप्रेस के सर्विसेज दे रहे हैं और आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम आता है, आपके पास आर्टिकल राइटिंग का काम आता है या इस तरह और कोई काम आता है जो आप खुद नहीं कर सकते या आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसको यूटिलाइज़ करें, तो आप अपने दूसरे फ्रीलांसर्स भाइयों को, बहनों को वो आउटसोर्स कर सकते हैं। आप अपना एक कमीशन रख सकते हैं 20%, 50%, जिस तरह आप उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन तय कर सकते हैं, वो काम आप उनसे करा के अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। उसमें होगा ये कि आप खुद तो कोई मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और जो दूसरे फ्रीलांसर है वो काम करके आपसे कुछ इनकम वो भी जनरेट कर रहे हैं और इसमें से आप अपना कमीशन भी कमा रहे हैं। लेकिन इस पॉइंट पे आपने लाजमी ये जहन में रखना है कि जिनके साथ आप काम कर रहे हैं वो ट्रस्टवर्दी हो, वो टाइम पे आपको काम दे, क्योंकि एक फ्रीलांसर को वो वाला क्लाइंट नहीं जानता, वो आपको जानता है और आप उस क्लाइंट का काम डिलीवर कर रहे हैं। तो ये आउटसोर्सिंग कुछ हैक्टिक हो सकती है, लेकिन आपने अच्छे लोगों को चूज़ करना है, उनको अपने टीम में ऐड करना है ताकि आप अपने लिए आउटसोर्सिंग की लाइफ जो है वो इजी कर ले। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये आपने अपने लिए लाजमी याद रखने हैं, अपने लिए लाजमी फॉलो करने हैं अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है और फुल टाइम फ्रीलांसिंग करनी है और इसको एज ए कैरियर बनाना है। क्योंकि फ्रीलांसिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट होते हैं और कुछ टाइम ऐसा आता है कि आपके पास एक क्लाइंट भी नहीं होता और आपको फिर काफ़ी ज़्यादा बिडिंग करनी पड़ती है, आपको कम प्राइसेस रखने पड़ते हैं। तो इन सब से बचने के लिए आप अपने लिए मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बनाएं और जो लोग अपवर्क यूज़ कर रहे हैं उनके लिए ख़ास तौर पे मैं ये बताता चलूँ कि आप अपने अपवर्क के जो अकाउंट है उसमें अपने 6 मंथ्स के या 12 मंथ्स के बिड खरीदने के जितने पैसे होते हैं, लेट्स सपोज आप $10 पर मंथ स्पेंड करते हैं कनेक्ट्स के लिए, तो आप अपने पास $60 या $120 लाजमी रखें और वहाँ से आप कनेक्ट्स खरीदे। लेट्स सपोज आपको
प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, इवन 6 मंथ्स तक, तो आपके पास वहाँ पे कनेक्ट्स के पैसे होंगे और वहीं से आप अपने कनेक्ट्स परचेज करके बिड कर सके। तो आप अपने सारे पैसे अपवर्क से ना निकलवाए, कुछ पैसे वहाँ पे अपने हिफाजत के लिए रखें, ताकि अगर आपके पास पैसे नहीं भी है तो आपके पास वो वाले पैसे सेव पड़े होंगे अपवर्क पे और इस पर आप बिडिंग करें। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। अपवर्क, वर्डप्रेस या एसईओ से रिलेटेड आपका किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। मिलते हैं एक और वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।